आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त निशा तनवर। आपके साथ मैं वीडियो शेयर करती रहती हूँ, रोज कोई ना कोई चर्चा आपके साथ करती रहती हूँ। तो आज भी आपके साथ चर्चा करने के लिए आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आएगा और आप उस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। और साथ ही अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे मेरे इस चैनल को और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और उम्मीद करती हूँ कि जो हमारा जो YouTube के माध्यम से जो परिवार बना हुआ है वो सभी अपने अपने स्थान पर कुशल मंगल से होंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की विषय पर चर्चा। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो आपके लिए बनाई थी रिलेशनशिप पार्ट 1। तो वही रिलेशनशिप पार्ट 2 आज मैं बना रही हूँ कि हम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल मेरा आप सभी से है कि क्या आपका जो रिलेशनशिप सबसे पहले जो बनता है, हमारा किसी के साथ रिलेशनशिप बनता है वो पेरेंट्स के साथ बनता है। क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद ही हम अपने सबसे पहले किसको देखते हैं? अपने माता पिता को देखते हैं। क्या उनके साथ हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, उनके साथ बैठ के बात नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? ऑफिस से आ जाते हैं, काम करने के बाद हम क्या करते हैं? घर पे टीवी ऑन कर देंगे, मोबाइल या गैजेट्स या लैपटॉप या इन चीजों पे उलझे रहते हैं। हम पेरेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, हम उनके साथ जुड़ते ही नहीं है। क्या हमने कभी अपने पेरेंट्स को एक टाइट हग किया है? आके ऑफिस से आते ही हम अपने पेरेंट्स को हग करते हैं। उसे कहते हैं एक ट्रू रिलेशनशिप, सच्चा रिलेशनशिप। और जो सच्चा रिलेशनशिप है वो पेरेंट्स और चाइल्ड का ही होता है। चाहे चाइल्ड की बात मैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की ही नहीं कर रही, हम सभी बच्चे ही होते हैं। हम चाहे कितने ही बड़े हो जाए, लेकिन पेरेंट्स के लिए हम बच्चे ही रहेंगे, उनकी नजर में हम बच्चे ही रहेंगे। अब आती है पेरेंट्स को छोड़ के बाकी रिलेशनशिप की। तो सबसे पहली बात, अगर कोई किसी भी इंसान का पेरेंट्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, यानी कि डीप मीनिंग रिलेशनशिप की बात कर रही हूं मैं, टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं। सिर्फ टाइम पास करने के लिए पेरेंट्स के साथ नहीं बैठना है। उस इंसान का जिसके साथ अच्छा रिलेशनशिप है अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो बाकी के रिलेशनशिप में भी अच्छा ही देगा, अपना बेस्ट देगा। जिसका पेरेंट्स के साथ ही अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, वो बाकी के रिश्तों को क्या तवज्जो देगा? तो फ्रेंड्स, अब आती है बारी बाकी के रिश्तों की, यानी कि आपके फियोन्सी है, गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, या हस्बैंड है, वाइफ है। सबसे पहले एक अच्छे रिलेशनशिप का भी बेस की बात करूं तो उस बेस के लिए हमें 4 चीजों की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो 4 चीजें कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहली बात, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम क्या करते हैं कि जब भी कोई हम पौधा लगाते हैं तो उसकी हम जमीन देखते हैं, जमीन की परख करते हैं कि जमीन कैसी है, उसकी मिट्टी कैसी है। तो यहाँ पे जब आप रिलेशनशिप करते हो तो सबसे पहले 4 चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, यानी कि उसकी परख करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है रिलेशनशिप को बनाने के लिए। पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट होता है रिलेशनशिप बनाने के लिए लॉयल्टी, हॉनेस्ट, और हमारा आता है ट्रस्ट और लव, यानी कि प्यार। इन 4 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इन चारों में से कोई एक भी चीज नहीं है ना, तो आपका रिलेशनशिप खत्म है, कोई मतलब ही नहीं रह जाता। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप कहीं घूमने जा रहे हो, वॉक पे जा रहे हो या पिकनिक पे जा रहे हो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ, या किसी मूवी देखने जा रहे हो कि हम साथ में हैं तो हम मूवी देख रहे हैं। नहीं, वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना नहीं होता। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है कि आप सब चीजें छोड़ चुके हो, आसपास की जो चीजें हैं उसको छोड़ चुके हो, जिसके साथ आप बैठे हो बस आप उसी के साथ बैठे हो, आप अपने दिल की बात उसके साथ कर रहे हो, उसके दिल की बात आप सुन रहे हो। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग। अगर आपका जो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है वो लॉयल नहीं है, हॉनेस्ट नहीं है, वो आपको चीट कर रहा है, आपके साथ बातें कर रहा है अच्छी अच्छी, और ये ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें वो 4 और लोगों से भी कर रहा है, तो क्या वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हुआ? नहीं हुआ। सबसे बड़ा आधार यही है, इस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा आधार यही है,
हॉनेस्टी और लॉयल्टी। हॉनेस्टी और लॉयल्टी का मीनिंग एक ही होता है। और दूसरा है ट्रस्ट। अगर आपको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना, आप कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, ये रिलेशनशिप ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। ट्रस्ट का होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है एक दूसरे के ऊपर। यानी कि आप एक दूसरे के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए, एक ब्लाइंड ट्रस्ट। समझ गए ना आप मेरी बात? एक दूसरे से इतनी सी बात भी नहीं छुपानी है, इतनी सी बात भी नहीं, उसे कहते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट। और दूसरी बात, लव। बिना प्यार के तो कुछ भी कहते हैं कि संसार का चलने का जो नियम है, किस बेस पे चल रहा है ये संसार, वो है प्रेम। प्रेम के आधार पर ये संसार चल रहा है। चाहे रिश्ता माता पिता और बच्चे का हो, या शिष्य और गुरु का रहा हो, किसी भी भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, चाचा चाची का होता है। मतलब हर रिश्ते में प्रेम का होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रेम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना प्रेम के आप एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हो? प्रेम होगा तभी तो आप ये सभी चीजें लाओगे, लॉयल्टी लाओगे, हॉनेस्टी लाओगे, ट्रस्ट होगा। बिना प्रेम के ये सब चीजें भी नहीं होंगी। तो आप मेरी बातों को ध्यान से समझिए कि रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाने के लिए डीप मीनिंग रिलेशनशिप का मतलब समझते हैं आप। टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं मैं कह रही हूँ कि जो लड़का आपके साथ बैठा है वो जो बातें आपके साथ कर रहा है, जो लड़की आपके साथ बैठी है वो जो बातें आपके साथ कर रही है, प्यार भरी बातें आपके साथ कर रही है, ऐसी ही प्यार भरी बातें वो 4 और 10 लोगों के साथ भी कर रही है या कर रहा है। ऐसे रिलेशनशिप के लिए तो समझ लीजिए कि वो 1 या 2 महीने का रिलेशनशिप है, वो कभी भी दम तोड़ सकता है। अगर आपको लॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है तो उसके लिए आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए अगर ये चीजों में इन 4 चीजों में अगर जरा भी चूक है तो वो रिलेशनशिप नहीं चल सकता है, बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। और हाँ, अपने दिल की बात खुलकर कहें। जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप चाहते हैं, उससे खुल के बात कहें और सामने वाले को भी ऐसा फील करवाएं कि मैं आपका हूं या मैं आपकी हूं। हम सुख हो चाहे दुख हो, कैसी भी सिचुएशन आए, कैसी भी तकलीफें हमारे जीवन में आ जाए, हम एक दूसरे के साथ रहें। और रिलेशनशिप का मतलब शादी ही नहीं है। एक और बात मैं यहाँ पे कह रही हूँ, रिलेशनशिप का मतलब शादी नहीं होता है कि हाँ कई अगर शादी हो जाती है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में शादी भी नहीं हो पाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप उस इंसान को चाहना छोड़ दें। अगर हर चीज किस्मत में लिखी होती तो हम सब चीजों को छोड़ते चले जाते। तो किसी भी चीज को छोड़ना सही नहीं होता है, छोड़िए मत। और मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारी बातें आपसे कही थी कि रिश्ता निभाना आना चाहिए। आपसी समझ से रिश्ते निभते हैं। अगर आपके अंदर आप दोनों के अंदर, यानी कि दोनों तरफ से ये होना चाहिए, यानी कि एक लड़की कर रही है या लड़का ही कर रहा है, आप दोनों की तरफ से ही ये समझ होनी चाहिए कि दोनों की सोच एक हो, दोनों की समझदारी, दोनों समझदार, तभी रिलेशनशिप चलता है। और रिलेशनशिप में लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, रूठना भी होता है, मनाना भी होता है। अगर आप ये सब कुछ कर सकते हो, अगर आप ये सब चीजें कर सकते हो, तो ही रिलेशनशिप को आप निभा सकते हो। गुस्सा भी होगा, लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा। इन सब चीजों के बिना तो रिलेशनशिप अच्छा ही नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों में प्यार है। गुस्सा भी इंसान उसी से होता है जिससे प्यार होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, हल्की छोटी छोटी बातों पर रिलेशनशिप को तोड़ देते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं बिना किसी बात के। कोई बात भी नहीं होती है तब भी ब्रेकअप ले लेते हैं। रिश्ता बनाना आसान है, लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल है। लेकिन अगर आप दोनों, यानी कि लड़का और लड़की,
आप दोनों समझदार हैं, आप दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप ये रिश्ता बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं और आपके लाइफ में खुशियां ही खुशियां होंगी और आप दोनों खुशहाल जीवन जी सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और फ्रेंड्स के साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आऊंगी। तब तक के लिए राम राम जी।